ऑनलाइन टीवी प्रेजेंट्स इतिहास 2 मिनट में। Online TV presents history in 2 minutes. 1602 यूरोप नीदरलैंड्स में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी की आधिकारिक रूप से स्थापना हुई, जो यूरोपीय औपनिवेशिक विस्तार और एशिया के साथ व्यापार में एक महत्वपूर्ण क्षण है। 1602 यूरोप द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी is officially established in the Netherlands, marking a significant moment in European colonial expansion and trade with Asia. 1739 ईरान के अफशारित सम्राट नादिर शाह ने मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली पर आक्रमण किया और उसका आधिपत्य कर लिया। इस घटना ने मुगल साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता को एक महत्वपूर्ण झटका दिया। 1739 Nadir Shah, the Afsharid Emperor of Iran, invades and occupies Delhi, the capital of the Mughal Empire. This event marked a significant blow to the Mughal Empire's power and stability. 1815 यूरोप एल्बा द्वीप से निर्वासन से बचने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट विजय भाव से पेरिस में प्रवेश करता है, अपने 100 दिन के शासन की शुरुआत करता है, जो अंततः वाटरलू के युद्ध में समाप्त हो जाएगा। 1815 यूरोप आफ्टर एस्केपिंग हिज एक्साइल ऑन एल्बा, Napoleon Bonaparte triumphantly enters Paris, ushering in his 100 days rule that would ultimately end at the Battle of Waterloo. 1852 हैरियट बीचर स्टो द्वारा उनकी उपन्यास अंकल टॉम की गोदान का प्रकाशन अमेरिका में हुआ। यह गुलामी के खिलाफ बहुत प्रभावशाली साहित्यिक कृति में से एक बन गई। 1852 Harriet Beecher Stowe's novel Uncle Tom's Cabin was published in the United States. It became one of the most influential works of literature in the abolitionist movement against slavery. 1956 अफ्रीका फ्रांसीसी संरक्षण की अवधि के बाद ट्यूनीशिया को फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1956 Africa Tunisia gains independence from France after a period of French protectorate. 1966 यूरोप जूल्स रिमेट ट्रॉफी, मूल फीफा विश्व कप ट्रॉफी टूर्नामेंट से कुछ हफ्ते पहले लंदन में एक सार्वजनिक प्रदर्शनी से चोरी हो जाती है। कुछ दिनों बाद ट्रॉफी रहस्यमय तरीके से वापस मिल गई थी। 1966 यूरोप द जूल्स रिमेट ट्रॉफी, the original FIFA World Cup trophy, is famously stolen from a public exhibition in London just weeks before the tournament. The trophy was mysteriously recovered several days later. 1987 अनाबोम्बर टेड केसिंजी न्यूयॉर्क टाइम्स को एक पत्र भेजकर दावा किया कि एक बम ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में कंप्यूटर स्टोर मालिक ह्यूज क्रटन की मौत का जिम्मेदार वह था। यह केसिंजी के नाम से जाना जाने वाले कई बम हमलों में से एक था। 1987 The Unabomber, Ted Kaczynski, sent a letter to the New York Times claiming responsibility for a bomb that killed computer store owner Hugh Scruton in Sacramento, California. This was one of a series of bombings attributed to Kaczynski. 1999 भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ऑपरेशन विजय के सफल पूर्ण होने की घोषणा की, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में जीत का दावा किया गया। 1999 अटल बिहारी वाजपेयी's government in India announced the successful completion of Operation Vijay, declaring victory in the Kargil war against Pakistan. 2003 संयुक्त राज्य ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम की शुरुआत की, जिससे इराक में आक्रमण हुआ और सद्दाम हुसैन की पराजय हुई। 2003 The United States launched Operation Iraqi Freedom, leading to the invasion of Iraq and the eventual overthrow of Saddam Hussein's regime. 2010 भारत अनिरुद्ध रॉय चौधरी द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म अंतहीन इंटीमेट ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार जीता, जो भारतीय सिनेमा में एक प्रतिष्ठित मान्यता है।
2010, India the Bengali film Antaheen, Intimate, directed by Anirudh Roy Chaudhary, wins the Golden Lotus Award for Best Feature Film at the National Film Awards, a prestigious recognition in Indian cinema. 2011, अफ्रीका लीबिया में एक हिंसक गृह युद्ध शुरू होता है जो अंततः लंबे समय से शासक मुअम्मर गद्दाफी को उखाड़ फेंकता है। 2011, Africa Libya begins a violent civil war that eventually leads to the overthrow of long-time leader Muammar Gaddafi. 2015, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है, ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया, जिससे भारत मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बन गया और विश्व स्तर पर अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। 2015, India's Mars Orbiter mission, also known as Mangalyaan, entered orbit around Mars, making India the first Asian country to reach Martian orbit and the first nation globally to do so on its maiden attempt. 2017, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यमुना और गंगा नदियों को जीवित संस्थाओं के रूप में मान्यता देता है। उन्हें एक व्यक्ति के समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। यह ऐतिहासिक निर्णय इन महत्वपूर्ण जलमार्गों को संरक्षित करने के प्रयास में किया गया था। 2017, India the Supreme Court of India recognizes the Yamuna and Ganges rivers as living entities, granting them the same legal rights and protections as a person. This landmark decision was made in an effort to preserve these vital waterways. 2018, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात की, दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत किया। 2018, Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman meets with then President Donald Trump at the White House, solidifying relations between the two countries. Thank you. Please subscribe channel.